हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम 2023 के लिए लक्ष्य सीरीज के 17 क्लास को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, करंट अफेयर्स हो, कंप्यूटर जीके हो, के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कोशिका की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, करंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। 2011 की जनगणना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोग कलेक्ट करने का प्रयास करें। चर्चा यहाँ पर हम भी करेंगे। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दिल्ली है। ध्यान रखेंगे, सबसे कम कौन सा है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को सर्च करते हैं, उसके बाद उसको कमेंट में लिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन से पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहते हैं। अब थोड़ा सा राज्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब साक्षरता पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। उसके बाद हम लोग अब लिंगानुपात पर बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिट ध्यान से सुनेंगे। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2012 से 2017। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। कौन से एग्जाम में। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसी पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था। ये चीजें ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुलाई 2023 में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डैश 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 की भद्रवा घाटी में किया गया। ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जुलाई 2023 में लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर की भद्रवा घाटी में किया गया। क्वेश्चन को पलट दीजिए तो कैसे बनेगा, जुलाई 2023 में लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर के किस घाटी में किया गया था इसका आयोजन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो भद्रवा घाटी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना कब की गई थी। अब क्वेश्चन पलट दिया जाए तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किसने की थी या स्थापना किसने की थी। तो अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1582 में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट सचिव यानी मंत्रिमंडलीय सचिव कौन है या कौन बने हैं। तो राजीव गौबा बने हैं। कौन है, राजीव गौबा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो दिलाएं। ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया
आर्टिकल 21A में, किसमें, आर्टिकल 21A में, ये भी ध्यान रखेंगे। संशोधन कौन सा था, 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, जेमेक्स 2023 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जापान के मध्य। जेमेक्स 2023 समुद्री अभ्यास भारत और जापान के मध्य संपन्न हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी है। और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर से हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, मदर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह का क्या होता है, तो ये क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, कमर्शियल है, हाई सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं है। तो लाइनेक्स कौन सा है, ओपन सोर्स है। कौन सा, अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कंपाइलर ट्रांसलेटर किस तरह का सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पूछा रहा है दोस्तों कि लाइनेक्स कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया था, इनपुट आउटपुट। ये ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग होगा। सीपीयू का होगा, मॉनिटर का होगा, कीबोर्ड का होगा, प्रिंटर का होगा। तो किसका होगा, मॉनिटर का प्रयोग होगा यहाँ पे। किसका, मॉनिटर का। बी नंबर विकल्प यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगर यह मौखिक की बात होती तो फोन कॉल हो जाता, लेकिन जो लिखित वार्तालाप किया जाता है दोस्तों, मैसेजिंग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, चैटिंग कहलाते हैं। बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पे किया गया है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो किससे नियुक्त किया गया है, शक्तिकांत दास जो है दोस्तों, वो क्या है, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर करेंगे। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किससे नियुक्त किया गया है, तो परमेश्वरन अय्यर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ये भी मोस्ट में क्वेश्चन है दोस्तों। 2017 तक योजना आयोग चली थी। योजना आयोग के जगह पे ही दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति का फुल फॉर्म होता है NITI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के वेरी हैं और CEO श्री BBR सुब्रमण्यम हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। हम लोग इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा, स्वर्ण पदक, ए नंबर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, और भारत के द्वारा मात्र एक ही पदक ही जीता गया है दोस्तों। पदक तालिका में सबसे ऊंचा स्थान अमेरिका का रहा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। डी नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी। जो हुआ दोस्तों 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में, इसकी थीम बतानी है तो वसुधैव कुटुंबकम है। लोगो क्या है, खिलता हुआ कमल है, ये भी ध्यान रखेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील देश के द्वारा की जाएगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। MTS में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कार्लोस अल्कारेज आपका राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन भी जनगणना से है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो 17.7% है। 2.4% यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे दो भागीदारी भारत के स्थल भूमि की जो दोस्तों क्षेत्रफल विश्व में को 100 मान लिया जाए उसमें भारत की हिस्सेदारी 2.4% है और 2.4% में 17.7% जनसंख्या निवास करती है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यानी कि प्रसन्नता रिपोर्ट है विश्व की 2023 की, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ये बताना, तो फिनलैंड है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट, नाम सुने होंगे, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? करंट रिलेटेड है, ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा की गई। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और आप लोग जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है उसका भी नाम है LBM-3M4। इसके बाद दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। और उसके बाद एक सफल परीक्षण और भी हुआ है सौर मिशन का, क्या नाम है ये कमेंट करके बताएंगे, आदित्य L1 है या कोई और है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल है। करंट का मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है? तो केरल है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने की है। किसने की है? ज्योतिबा फूले ने। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की, कमेंट करके बताएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका अर्थ हो गया कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। प्रथम ऋषभदेव थे जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सामान्य विज्ञान से देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं दोस्तों सभी टॉपिक से। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग जानते हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो कहाँ पे होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन पचाने में सहायक होता है तो क्या? एंजाइम होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों लूसेंट से लेंगे, सामान्य ज्ञान का और सामान्य विज्ञान का मिक्स क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl है। क्या है? NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। और पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु के अंतर्गत आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है। हो गया दोस्तों। सी का हम लोगों ने देखा स्कॉर्बिक अम्ल, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अब आप लोग दोस्तों वी का कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। क्या है? विटामिन B12 है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, ध्यान रखेंगे, रट लिए हम लोग। आगे चलेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाता है? तो 28 फरवरी को मनाता है। कब मनाता है? 28 फरवरी को मनाता है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। ये भी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मूसी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।